तुम लोगों ने डोरिटोस, ओरियो और न्यूटेला के बारे में तो सुना होगा, लेकिन नहीं सुना होगा तो ट्रायोटोस, राइट और चॉकटेला के बारे में। आज हम ट्राई करने वाले हैं फेमस स्नैक्स के नॉकऑफ्स और देखेंगे क्या ये नॉकऑफ स्नैक्स ओरिजिनल से बेटर है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं प्रिंगल से, क्रिस्पी, सॉल्टी और ओरिजिनल। देखो जैसा इसके डब्बे पे लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ हमारे पास है ये क्रैक्स और इसके ऊपर भी देखो यहाँ ओरिजिनल लिखा हुआ है। अरे मजली तुम तो खाली सिर्फ ओरिजिनल देख रहे हो, देखो तो सही इन दोनों के डब्बे कितने सिमिलर है, बस खाली साइज डिफरेंस है। और बस एक और डिफरेंस ये है कि यहाँ पर प्रिंगल का लोगो है और इन्होंने यहाँ पर आलू लगा दिया है। और मजली तुम्हें पता है इस प्रिंगल की एक डब्बे के रेट में 3 क्रैक्स आ जाए। 3? भाई साहब अगर ये क्रैक्स बीट कर गया प्रिंगल्स को तो फिर पैसे भी बचेंगे और ज्यादा चिप्स भी खाने को मिलेंगे। सबसे पहले खोलते हैं प्रिंगल्स को। ओह क्या नमकीन नमकीन खुशबू आ रही है। अब खोलते हैं क्रैक्स को। अरे इसमें से तो अजीब सी खुशबू आ रही है, सुनो। अरे इसमें तो कुकिंग ऑयल की खुशबू आ रही है। मतलब वो जो हम सस्ते चिप्स लेते हैं ना, सेम वही खुशबू आ रही है। हाँ मगर अब देखना ये क्या ये क्रैक्स इन प्रिंगल्स को बीट कर पाएंगे या नहीं। गाइस प्रिंगल्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं और क्रैक्स कुछ इस तरीके के। मानना पड़ेगा प्रिंगल्स वालों की फुल कॉपी की है क्रैक्स ने। बस सिर्फ देखो कलर में डिफरेंस है, ये थोड़ा येलोइश है और ये थोड़ा व्हाइटिश है। सबसे पहले टेस्ट करते हैं इन प्रिंगल्स को। बिस्मिल्लाह। क्रंची क्रंची, ऐसा लग रहा है मैं आलू खा रहा हूँ। टेस्ट तो काफी अच्छा है, यहाँ तो ज्यादा सॉल्टी है, बिल्कुल बैलेंस फ्लेवर है। इसको तो मैं रोज खा सकता हूँ अगर अंबानी मेरा जानने वाला हो। अब बारी है क्रैक्स को ट्राई करने की। 1 मिनट गाइस, इससे पहले हम इस चिप्स को ट्राई करें तुम लोगों के लिए है 5 सेकंड चैलेंज। 5 सेकंड के अंदर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 5 4 3 2 1 कर दिया। अब खाते हैं। भाई ये तो बिल्कुल प्लास्टिक है, दूर दूर तक तो आलू का फ्लेवर ही नहीं आ रहा। गाइस भैया सही कह रहा था, इसकी खुशबू भी सस्ते चिप वाली थी और है भी ये सस्ता ही चिप, बस पैकेजिंग अच्छी कर ली है। बिल्कुल बेकार। अब बारी है डोरिटोस की। गाइस एक बात बताऊं, ये डोरिटोस चिप्स तो हमने आज तक खाए नहीं है क्योंकि महंगे ही इतने होते हैं। पता है ये पैकेट कितने का है? कितने का? पूरे 2000 रुपए का। 2000? और इस डोरिटोस का नॉकऑफ है ट्रायोटोस। दिखाओ। अरे मतलब नकल करनी थी तो नाम तो बदल लेते। ट्रायोटोस मतलब डोरिटोस का डॉट हटा के ट्रायो लगा दिया, बन गया नया ब्रांड। और तो और पूरी पैकेजिंग भी सेम टू सेम है, लेकिन इसमें इतनी हवा क्यों भर रखी है? थोड़ा और भरते फट जाता। ओहो क्या स्मेल है यार, फुल चीजी चीजी। अब खोलते हैं इस ट्रायोटोस को, लेकिन इसको ऐसे नहीं खोलेंगे, इसको हम बॉम्ब की तरह फोड़ेंगे। बॉम्ब बूस हो गया। अरे ये क्या? इसको नॉर्मली खोलो, बॉम्ब की तरह फोड़ेंगे। अरे कैसी मजबूत पैकेजिंग की है। गाइस ये दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है इनके फ्लेवर्स का। देखो ये है स्वीट चिली और ये है नाचो चीज। मगर यार इनको जरा निकालो इधर, इसको यहाँ निकालो। भाई साहब इतने बड़े पैकेट के अंदर इतने से चिप्स। लेकिन गाइस देखो तो सही, इन दोनों की शेप बिल्कुल सेम है। हाँ मगर अब सवाल ये है क्या इनका टेस्ट भी सेम होगा या नहीं? टेस्ट कैसे सेम हो सकता है? वो स्वीट चिली है और ये चीजी नाचो है, टेस्ट में तो फर्क होगा। मगर हमें देखना है कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। हाँ सबसे पहले ट्राई करते हैं डोरिटोस। पता है इसका एक चिप्स 100 रुपए का है। पता नहीं भाई लोग खाते कैसे हैं 2000 रुपए के चिप्स। चलो बिस्मिल्लाह। ओहो क्या हो? बस चिप्स है, कोई इतने हो भी नहीं है। क्या हो? हाँ ये बात तो है, लेकिन चीज का अच्छा फ्लेवर आ रहा है। मगर 2000 रुपए में तो चीजी चिप्स अच्छे खासे आ जाए। अरे चीजी चिप्स 2000 में तो पूरी चीज आ जाए। ठीक है अब बारी है इन ट्रायोटोस को टेस्ट करने की। गाइस एक बात तो माननी पड़ेगी, ये भले नॉकऑफ ब्रांड है लेकिन देखो इसके सारे के सारे चिप ऑलमोस्ट परफेक्ट है, जैसे ये। और यहाँ देखो ये डोरिटोस इतना महंगा और इसके टेढ़े मेरे चिप्स और मोस्टली टूटे हुए। और हाँ जो इसने बिल्कुल अपने पैकेट में जो पिक्चर बनाई हुई ना, ये चिप बिल्कुल सेम टू सेम है। ये देखो पता ही नहीं चल रहा भाई। ओ भाई ये फ्लेवर तो बिल्कुल अलग है यार। मतलब स्वीट चिली मैं समझ रहा था कि स्वीट ज्यादा होगा, मगर ये तो पूरा अच्छा फ्लेवर है। हाँ गाइस थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा, थोड़ा थोड़ा तीखा तीखा, फ्लेवर तो बहुत मजे का है। उस 2000 के चिप्स से तो काफी अच्छा है। वाओ यार, इसका मतलब हमें हमारा पहला नॉकआउट ब्रांड मिल गया जिसने ओरिजिनल को बीट कर दिया। चल निकल।
अब बारी है ओजी बिस्किट ओरियो की। गाइस, दो चॉकलेट बिस्किट के बीच में वनीला की क्रीम, क्या ही मजा आता है। लेकिन राइट के बारे में क्या ख्याल है? राइट? हाँ, ये ओरियो का नॉक ऑफ है। और गाइस, इसके भी दो चॉकलेट बिस्किट है जिसके दरमियान क्रीम है। और देखो तो सही, इनका भी बिस्किट को शोकेस करने का तरीका एक जैसा है। ये भी दूध में जा रहा है, ये ओरियो भी दूध में जाता है। चलो अब टेस्ट करके देखते हैं कि कौन सा बेटर है। ओरियो ऐसा दिखता है और राइट ऐसा दिखता है। ऐसा लगा है डॉक्टर की हैंड राइटिंग है, कहीं से लग रहा है कि राइट लिखा हुआ है। और गाइस, इन दोनों के कलर में भी बहुत फर्क है। हाँ, देखो ये फुल ब्लैक है और ये लाइटिश ब्लैक है। और ओरियो वैसे देखने में भी अच्छा लग रहा है। चलो पहले ओरियो ही टेस्ट करते हैं। ये लो, ये रहा तुम्हारा ओरियो और ये आ गया मेरा ओरियो। तुम्हारा टूटा हुआ क्यों है? मगर कोई बात नहीं, चलो टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ओह, क्या ही कहने, हम दबा के चला बेस्ट फ्लेवर। अब बारी है राइट को टेस्ट करने की। ना भाई ना, ये तो बिल्कुल ही चीनी से भरा हुआ बिस्किट है। और गाइस, मैं तुम्हें टेस्ट को कैसे समझाऊं? ऐसा लग रहा है मैं जला हुआ बिस्किट खा रहा हूँ। बिल्कुल अजीब सा फ्लेवर है इसका। गाइस, चीनी तो ओरियो में भी होती है, लेकिन इसमें फील नहीं होती। इसमें तो बहुत ज्यादा फील हो रही है, बहुत ज्यादा मीठा बिस्किट है। इसका मतलब ओरियो जीत गया और राइट नॉकआउट हो गया। तो दोस्तों, अब बारी है बिस्कॉफ के लोटस बिस्किट की। और भाई, मैं तो इसका नॉक ऑफ देख के हिल चुका हूँ। तुम लोग भी हिलो। ये देखो, ये इसका नॉक ऑफ है, बिल्कुल सेम टू सेम पैकेजिंग। गाइस, बिल्कुल बैक बेंचर वाली कॉपी की है, एज इट इज छाप दिया है। बस ज्यादा मार्क्स लेने के लिए यहाँ दो बिस्किट लगा दिए। अब देखना पड़ेगा कॉपी अगर अच्छी की है तो टेस्ट कैसा दिया है। भाई साहब, गाइस चेक तो करो, इसमें कितने ढेर सारे बिस्किट हैं। और देखो, लोटस बिस्किट ऐसा दिखता है। क्या राइटिंग लिखी हुई है भाई। राइट वाले बिस्किट में तो पता ही नहीं चला था कि क्या लिखा हुआ है, सब कुछ चिपका हुआ था। लेकिन ये देखो, क्या मस्त राइटिंग के अंदर लोटस लिखा हुआ है। अब इसको टेस्ट करते हैं। चलो बिस्मिल्लाह। मैं वैसे लोटस बिस्किट का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन इसका कैरेमल टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बिस्कॉफ बिस्किट का तो टेस्ट आ गया, लेकिन अब बारी है नॉक ऑफ को ट्राई करने की। चलो। ओह, इसकी पैकेजिंग तो देख मतनी। मतलब एक पैकेट में एक और डब्बा। हाँ, मतलब इसकी तरह नहीं कि बस खाली ऊपर रैपर चढ़ा दिया, हालांकि उसके लिए पैसे भी बहुत दिए। ये क्या है? नहीं यार, प्रीमियम पैकेजिंग तो ये हुई, हालांकि नॉक ऑफ ब्रांड है। पहले इसके ऊपर एक पैकेट था, उसके अंदर फिर डब्बा, और अब छोटे छोटे पैकेट्स। पैकेट के अंदर पैकेट, पैकेट के अंदर पैकेट। वाह। लेकिन इससे एक फायदा है कि अगर आपको इतने ढेर सारे बिस्किट्स नहीं खाने ना, तो आप थोड़े थोड़े करके खा सकते हो। हाँ, और दूसरा बिस्किट भी बासी नहीं होंगे। वाह, अरे निकल आ। ओ भाई साहब, गाइस देखो तो सही, ये तो बिल्कुल सेम बना है बिस्किट। गाइस देखो, बस इधर इनोवेटिव लिखा हुआ है, इधर लोटस। अगर इधर भी लोटस दिखा तो पता ही नहीं चलता कौन सा बिस्किट कौन सा है। अब इस नॉक ऑफ लोटस को टेस्ट करते हैं। भाई तो बहुत कड़क है। कड़क के साथ साथ गाइस, पहले वाले लोटस में कैरेमल का फ्लेवर आता है, इसमें तो बहुत ही हल्का सा है। और ऊपर से इसमें खोपरे का टेस्ट क्यों आ रहा है भाई? मतलब इसके अंदर जो फ्लेवरिंग जो इन्होंने कहा है वो कम है, बाकी दुनिया जहां का फ्लेवर आ रहा है। नहीं भाई, ओरिजिनल वाला ही लोटस बेस्ट है। अब बारी है टेस्ट करने की चॉकलेट्स की, और सबसे पहली चॉकलेट है सबकी फेवरेट डेयरी मिल्क। और इसका नॉक ऑफ ब्रांड है ये मिस्री की किसेस। नाम देसी, पैकेजिंग विदेशी। गाइस देखो तो सही, ये दोनों की पैकेजिंग बिल्कुल सेम टू सेम है। ये जो मिस्री की किसेस है, ये थोड़ी बड़े साइज में। हाँ गाइस देखो तो सही, ये डेयरी मिल्क कितनी पतली है, और ये चॉकलेट देखो कितनी मोटी और कितनी बड़ी है भाई। बस असल चीज तो ये है, क्या ये डेयरी मिल्क की तरह टेस्ट करती भी है या फिर सिर्फ क्वांटिटी दी है? टेस्ट नहीं, सबसे पहले टेस्ट करते हैं डेयरी मिल्क को। वैसे डेयरी मिल्क के बारे में सोचते ही मुंह में फ्लेवर तो आ गया, मगर क्या करें, टेस्ट तो करेंगे। गाइस ये देखो, ऐसी लगती है डेयरी मिल्क, ओजी डेयरी मिल्क। चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। ये लो भैया, ये तुम्हारा और ये मेरी। बिस्मिल्लाह। ओह, डेयरी मिल्क की तो बात ही अलग है। मतलब फुल क्लासिक फ्लेवर है, हर बारी एक ही जैसा फ्लेवर, मजेदार। भाई साहब, मुंह में जाते साथ ही खुल जाती है। अब खोलते हैं किसेस को। वो ये क्या है भाई, ये कुकिंग चॉकलेट क्यों डाल दी भाई चॉकलेट के रैपर में? गाइस ये देखो, ये कलर था हमारी डेयरी मिल्क चॉकलेट का, और इसका कलर देखो कितना डार्क है। और देखो तो सही, कितनी मोटी चॉकलेट है भाई। ये देखो डेयरी मिल्क और ये किसेस। भाई साहब, ऐसी दो डेयरी मिल्क बन जाए एक साथ। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, डेयरी मिल्क के अंदर तो कुल मिला के 8 पीसेस थे, इसके अंदर देखो 3, 3, 6, 3, 9, 12, 16, 12, 15 होते हैं।
18 पीसेस है भाई इसके अंदर। अब देखते हैं क्या ये डेयरी मिल्क को बीट कर पाएगी। अगर इसने बीट कर दिया तो मेरे पे बहुत शॉकिंग होगा। चलो ये लो भैया, ये तुम्हारी और ये मेरी। मुझे पता नहीं क्यों ये कुकिंग चॉकलेट लग रही है। 3, 2, 1। भाई इसमें तो कोई फ्लेवर ही नहीं है। गाइस जो थर्ड क्लास क्वालिटी की चॉकलेट होती है ना, वो है ये। मैं तो कहता हूँ इस किसिस का डेयरी मिल्क के साथ कंपैरिजन ही नहीं बनता। डेयरी मिल्क कहाँ और ये किसिस कहाँ, बिल्कुल ही बेकार। अब बारी है M&M की। सॉरी उल्टा पकड़ा हुआ है, अब सही है। और इसका नॉकऑफ ब्रांड तुम लोग देख के हैरान हो जाओगे, क्योंकि उसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, सिर्फ अल्फाबेट आगे पीछे कर दिए हैं। वो है ये B&B। ओह शिट, भाई साहब देखो तो सही, M&M और B&B, बस सिर्फ अल्फाबेट आगे पीछे कर दिया और लो बन गया दूसरा ब्रांड। और देखो तो सही गाइस, एकदम बिल्कुल पैकेजिंग भी कॉपी की है और सेम कलर ब्राउन ब्राउन। गाइस से पहले हम इन दोनों बंटी को खोले, तुम लोग फटाफट से कमेंट में बताओ कि कौन सी बंटी M&M है। 5, 4, 3, 2, 1। जिसने गैस किया कि भैया के इस वाले हाथ में M&M है वो बिल्कुल सही है। और देखो इस वाले हाथ में थी B&B। पीछे से पता चल रहा था नहीं ना। चलो अब इसको खोलते हैं। तुम फेक खोलो, मैं ओरिजिनल। चलो इसको निकालते हैं। अब डालते हैं B&B's को। वो है ये क्या है भाई साहब? ये तो M&M के छोटे भाई हैं, B&B। भाई साइज का फर्क तो देखो, जमीन आसमान का फर्क है। मतलब पैकेजिंग इन्होंने सेम की, बस ये अल्फाबेट आगे पीछे कर दिए, लेकिन ये साइज में सेम करना भूल गए। देखो तो सही, ये इतनी पिट्टू पिट्टू सी है। गाइस मगर M&M की बंटीज के ऊपर M नहीं लिखा हुआ होता था। ओह ये देखो, इसके ऊपर लिखा हुआ है। शायद गर्मी की वजह से बाकी बंटीज के ऊपर से M हट गया है। चलो कोई बात नहीं, हमें तो वैसे भी टेस्ट करना है। चल बदनी, पहले हम इसको टेस्ट करते हैं। मैं तो अभी भी सत्ते में हूँ। B&B में से इतनी पुचकी पुचकी से क्यों निकली है बंटीज, और वो भी आधे ज्यादा ब्राउन है। चलो पहले M&M खाते हैं। हर कलर की एक एक लेता हूँ मैं। चलो एक साथ खाते हैं। तुम्हारा ठीक है, तुम तो अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने तो प्लेट पकड़ी हुई है। चलो अब मैं भी अलग अलग कलर के ले लेता हूँ। ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्राउन और कौन सा कलर है, ऑरेंज और रेड। चलो अब टेस्ट करते हैं। गाइस इसे कहते हैं असली बंटी। भाई इसके अंदर बाकायदा चॉकलेट फील हो रही है। हाँ, वरना कोई भी बंटी खाओ ना तो उसके अंदर ऐसा लगता है कि सिर्फ चीनी डालती है, चॉकलेट तो महसूस ही नहीं होती। मुझे लगता है B&B की इन छोटी बंटीज के लिए बहुत टफ होने वाला है। ये आ गई B&B की बंटीज। चलो अब इनको टेस्ट करते हैं। नॉट बैड यार। गाइस मैं तो इससे अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। अबे शुरू में तो उसमें चॉकलेट का फ्लेवर आया, बाद में कलर का इतना गंदा फ्लेवर आ रहा है, पूछो ही मत। ये क्या है? हाँ मुझे भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये गाइस इसका आफ्टर टेस्ट क्यों इतना कड़वा हो गया? शायद इसके फूड कलरिंग की वजह से। मगर जो भी बोलो, शुरू में तो बिल्कुल सेम टू सेम लग रही थी। हाँ तो इनको कौन बताए, जब इतनी छोटी बंटी बनाएंगे तो कलर ज्यादा और चॉकलेट कम। जब चॉकलेट कम होगी तो कलर का फ्लेवर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। जो भी बोलो, ये M&M ज्यादा अच्छी है। हाँ इसमें कम से कम ये आफ्टर टेस्ट कड़वा तो नहीं है। तो दोस्तों अब पारी है ब्रेक लेने की, क्योंकि अब पारी है किटकैट की। और इसका नॉक ऑफ है हिस। और देखो इन्होंने भी रेड कलर इस्तेमाल किया जैसे किटकैट का है। भाई अब तक तो ये पता चल गया कि जितने भी नॉक ऑफ ब्रांड्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी कॉपी की है पैकेजिंग में, मगर टेस्ट में कुछ ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे वो ट्रायोटोस। भाई अभी तक मेरे दिमाग होश में नहीं है कि उसने कैसे डोरिटोस हरा दिया। हाँ टेस्ट तो काफी अच्छा था, लेकिन अब देखना ये है क्या ये हिस किटकैट को हरा पाता है या नहीं। ओहो गाइस देखो, गर्मी की वजह से पूरी किटकैट गल चुकी है। ओए यार ये क्या निकला है भाई? ये क्या है? इतनी डार्क डार्क चॉकलेट। और गाइस ये देखो किटकैट की क्या हाल हो गया है। अरे ये तो होना था भाई, इतनी गर्मी है, हम जब निकलते तो हम पिघल जाते। ये तो सिर्फ चॉकलेट है, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रही ये हिस चॉकलेट क्यों नहीं पिघली। ये कौन सी चॉकलेट से बनी है इतनी मजबूत? इतनी गर्मी के अंदर ये पिघली नहीं, हैरत है। चलो अब इनको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले किटकैट को, सॉरी पिघली हुई किटकैट को। ये लो, ये तुम्हारा और ये मेरी। चलो गाइस देखो सही, बकायदा वेफर भी सामने नजर आ रहे हैं, मगर सारी चॉकलेट तो इस रैपर में रह गई। चलो अब खाते हैं, बिस्मिल्लाह। जो भी खाओ, सारी चॉकलेट रह तो गई, लेकिन जितनी भी चॉकलेट रही मजा पूरा करा दी है। चॉकलेट का फ्लेवर कम आ रहा है, वेफर का ज्यादा आ रहा है, मगर अच्छा है। मगर वेफर भी क्रंची क्रंची है। गाइस अब बारी है इसको ट्राई करने की। ये लो गाइस, ये तो बिल्कुल चॉक लग रही है, मगर ब्लैक वाली। चलो खाते हैं।
ठीक है, उसकी सारी चॉकलेट भी निकल गई, फिर भी उसका वेफर क्रंची था। इसका तो वेफर ही क्रंची नहीं है। ये देखो गाइस, ये तो वेफर ही पिघल चुका है। और गाइस एक चीज और बताऊं, इसके ऊपर जो चॉकलेट लगाई है ना, वो किसिस से भी बहुत गंदी है। जो हमने डेयरी मिल्क के साथ खाई थी ना किसिस, वो तो फिर भी ठीक थी, लेकिन उससे भी गंदी चॉकलेट इस्तेमाल की है। पता ही नहीं चला गाइस, ये चॉकलेट है और ये वेफर भी बिल्कुल ही कचरा क्वालिटी का है। भाई किटकैट बेस्ट है, किसमिस कुछ भी नहीं। गाइस अब बारी है बच्चों की फेवरेट किंडर जॉय की। और तुम लोग यकीन नहीं करोगे, ये हम लोगों का फर्स्ट टाइम होगा जो हम लोग किंडर जॉय खाएंगे। और पता है इसका नॉक ऑफ ब्रांड क्या है? वो है ये किंग एग। ओह भाई, इसकी भी पैकेजिंग अच्छी है। और देखो, एक मिनट, ये इतना भारी क्यों है और ये इतना हल्का क्यों है? अरे ये तो खोल के ही पता चलेगा कौन सा बेटर है। तो चलो सबसे पहले हम ये किंडर जॉय खोलते हैं। ओए ये अंदर से होता कैसे है? और जितना मुझे याद है, इसमें से टॉयज भी निकलते हैं। ओह, मेरे ख्याल से इसके अंदर टॉय है और इसके अंदर चॉकलेट है। हाँ, और देखते कि इसके अंदर कौन सा टॉय निकला है। ये तो कोई कैरेक्टर निकला है। ओ भाई साहब, ये कैरेक्टर का हेड, ये है इसके पाँव। गाइस ये देखो, हमारा कैरेक्टर। ये भी तो ये पहनता ही होगा। हाँ पहनेगा पहनेगा। क्या क्वालिटी है भाई इस टॉय की। और कुछ निकला है इसके अंदर? ओह, ये पूरी बुक निकली है इस कैरेक्टर के बारे में। ये सारे इसके स्टेप्स हैं। ये ग्लाइडर भी लगाया हुआ है। एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लग गया। वाह भाई, अब तो ये उड़ सकता है। गाइस देखो तो सही, कितना प्यारा लग रहा है ये। गाइस मानना पड़ेगा, किंडर जॉय वाले टॉय तो बड़ा अच्छा देते हैं। लेकिन अब बारी है इस किंग एग के टॉय देखने की। मुझे तो खाने से ज्यादा इनके टॉय देखने में इंटरेस्ट है। लेट्स सी, क्या ये किंडर जॉय से भी अच्छा टॉय देते हैं या नहीं? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ठीक है, ये तो लट्टू है छोटा सा, ये देखो। और कुछ नहीं है। ये क्या, इस किंग एग में से एक लट्टू? ये है फुल एपिक किस्म का किंडर जॉय का टॉय और ये है किंग एग का। ये क्या दिया है? किंडर जॉय का तो टॉय जीत गया, लेकिन अब देखना ये क्या किंग एग चॉकलेट में इस किंडर जॉय को हरा सकता है या नहीं। मगर सबसे पहले एक चीज, क्या तुम्हारे पास कोई स्पून आई है? मेरे पास तो यहाँ पर किंडर जॉय में स्पून भी आई है। अरे हाँ, मुझे तो उन्होंने स्पून ही नहीं दी। हाथ से खाऊंगा क्या? चलो आप खोलते हैं। भाई साहब, ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इसके अंदर कैसी चॉकलेट होती है। नीचे व्हाइट चॉकलेट है और ऊपर पता नहीं क्या है ये। गाइस ये तो शेल वाली चॉकलेट है भाई। भाई इसको खाने का तो अलग मजा आएगा। तुम्हारे पास क्या है? अरे ये तो खुल ही नहीं रहा। ये क्या है? ये क्या चीज है भाई? इसको तो देख के भी खाने का दिल नहीं कर रहा। ये छोटे छोटे बॉल्स हैं और इसके अंदर थोड़ी सी चॉकलेट और थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट। ये तो बिल्कुल गंदा लग रहा है। हाँ चलो, सबसे पहले किंडर जॉय खाते हैं, फिर उसके बाद ये भयानक चीज खाएंगे। ये तो देख के भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं नहीं, तुम ये खाओ, मैं ये खाऊंगा। नहीं नहीं, पहले तुम एक खाओ, फिर एक बाइट मैं लूंगा इसका। चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। देखने से कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। भाई साहब, चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। कैसा है? ओहो, अरे कैसा है बोलो? अरे इसका फ्लेवर बता नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। लो मैं टेस्ट करता हूँ, बिस्मिल्लाह। ओ भाई, गाइस दो चॉकलेट एक साथ, व्हाइट चॉकलेट और ब्राउन चॉकलेट। क्या दोनों का टेस्ट आ रहा है। फिर उसके बाद वो क्रंची सी बॉल। और पता है इसके अंदर मुझे हेज़लनट का भी फ्लेवर आया है। हाँ शायद मेरे ख्याल से जो चॉकलेटी बॉल है ना, उसके अंदर हेज़लनट का फ्लेवर था। जो भी कहो, किंडर जॉय है तो मजे की चीज। तभी बोलूं, ये बाहर के बच्चे क्यों किंडर जॉय खाते रहते हैं। मगर गाइस कहीं से ये कंपैरिजन लग रहा है कि ये किंडर जॉय के जैसा होगा टेस्ट में। चलो अब भी जरा इसको भी टेस्ट करते हैं। स्पून तो इन लोगों ने दी नहीं, तो क्या हम हाथों से खाएं? इसीलिए हम लोग किंडर जॉय की स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं। यार इसमें तो कोई चॉकलेट ही नहीं है। चलो टेस्ट करते हैं। बेकार, थर्ड क्लास, कचरा। फिर मैं क्यों टेस्ट करूं? गाइस इस राउंड में भी क्लियरली ओरिजिनल विन कर गया। अब बारी है चॉकलेट स्प्रेड की, और जब बात हो चॉकलेट स्प्रेड की तो सिर्फ एक ही नाम दिमाग में आता है, वो है न्यूटेला। और गाइस इस न्यूटेला को तो हम बचपन से देख रहे हैं। मतलब ब्रेड पे लगाओ, रोटी पे लगाओ, चमची से खाओ, इसका अपना ही मजा है। और इसके बारे में क्या ख्याल है? चॉकटेला। चॉकटेला, ये क्या नाम है? और दिखाओ। ओह भाई साहब, गाइस ये
देखो, व्हाइट ढक्कन बिल्कुल सेम, अंदर की चॉकलेट ब्राउन बिल्कुल सेम, और तो और ये पूरा जार बिल्कुल सेम टू सेम, और इसने स्टेला भी लगाया आखिरी में, वो भी सेम टू सेम। गाइस मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई जल्दबाजी में सुपरमार्ट जाता है न्यूटेला लेने के लिए तो वो तो फिर चॉकटेला उठा लेगा, और अगर चॉकटेला उठा लेगा तो घर पे आके पता चलेगा कि उसने न्यूटेला नहीं बल्कि उसका सौतेला भाई उठाया है। चलो अब इन दोनों को खोलते हैं। ओ भाई साहब ये देखो, इसके ऊपर तो गोल्ड रैप है। हाँ, लेकिन ये चॉकटेला वाले इसमें कॉपी नहीं कर पाए, न्यूटेला में गोल्डन आता है, इन्होंने इसमें सिल्वर दिया है। अरे भाई न्यूटेला है भी तो महंगी, तभी इसके ऊपर गोल्ड रैप लगाया है। चलो अब इसको खोलते हैं। गाइस ये देखो, चॉकटेला कुछ इस तरीके की दिखती है अंदर से, और भाई न्यूटेला कुछ इस तरीके की। ओए होए होए होए, क्या प्रीमियम लग रही है। गाइस लेकिन न्यूटेला बहुत ज्यादा लिक्विड ही है, और मेरी ये वाली देखो चॉकटेला, ये तो बहुत कम हिल रही है। अरे ये लिक्विड ही इसलिए लग रही है क्योंकि इसके ऊपर ये थोड़ा सा ऑयल है। सबर, इसको पहले मिक्स करता हूँ। हाँ, क्या न्यूटेला में से खुशबू आती है हेज़लनट की। उफ, लो अब हो गई ना सही, बिल्कुल थिक। चल मदनी अब अपनी स्पून उठा ले, सबसे पहले हम न्यूटेला का बाइट लेंगे। सही है, चलो मैं भी ले लेता हूँ न्यूटेला को। हो चलो 3, 2, 1। ओए 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 ओए, फुल स्मूथ क्रीमी और ऊपर से हेज़लनट का फ्लेवर, फुल तबाही। उफ भाई, गाइस ये न्यूटेला वो चीज है कि कब एक स्पून से 2-3 हो जाए पता ही नहीं चलता भाई। ओहो, अरे रुको, क्या तो सही। गाइस हमने न्यूटेला तो टेस्ट कर ली मगर इससे दिल नहीं भर रहा। मगर क्या करें, इसको भी तो टेस्ट करना है चॉकटेला को, ताकि पता चले कि ये चॉकटेला न्यूटेला से बेटर है या फिर नहीं। चलो अब इस चॉकटेला का बड़ा सा स्पून निकालता हूँ मैं। ये गाइस उसे मानना पड़ेगा, है तो बिल्कुल ये न्यूटेला जैसी, मगर न्यूटेला की तरह वो स्मूथ नहीं है, वो तो बिल्कुल ही लिक्विड ही थी। चलो अब इस चॉकटेला को टेस्ट करते हैं। ओह नॉट बैड यार, गाइस ये तो बिल्कुल कॉपी है इसकी। गाइस मुझे ये चॉकटेला देख के बहुत खुश हुई क्योंकि ट्रायोटोस के बाद ये दूसरा नॉकआउट ब्रांड है जिसने ओरिजिनल को बीट किया है। वही शीशे की बोतल टूट जाएगी, पागल है। सॉरी, खरीद लिए तो खाएंगे तो सही ना। दोस्तों अब बारी है स्किटल्स और उसके भाई स्किटलर्स की। अरे भैया तुम भी उल्टा बोल रहे हो, ये स्किटलर है, ये स्किटल्स है। अरे हाँ, सॉरी, इन दोनों की पैकेजिंग इतनी मिलती जुलती है कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। ये स्किटलर है और ये स्किटल्स है। और देखो तो सही, ये भी ट्रॉपिकल है, ये भी ट्रॉपिकल है, और दूसरा इन दोनों का वेट भी सेम है। ये देखो 45 ग्राम 45 ग्राम। अरे सिर्फ यही बोलो ना कि इन दोनों की पैकेजिंग डिट्टो कॉपी है, सिर्फ आर और एस का फर्क है। स्किटल्स एस और आखिरी में इसके स्किटलर में आर। भाई साहब अब देखना ये क्या ये स्किटल्स भी सेम है स्किटलर की तरह, सॉरी स्किटलर स्किटल्स की तरह सेम है या नहीं। ये खुल गए स्किटलर्स। गाइस चलो स्किटलर निकालते हैं, भैया की तो बताइए स्किटलर्स कब खुलेगी। और खुल गई। वो यकीन नहीं मानोगे मदनी, ये देखो। वो लेकिन एक मिनट, इसमें तो ब्लू कलर है, इसमें ब्लू कलर क्यों नहीं है? और ये क्या है? गाइस देखो इसकी स्किटलर के ऊपर ये क्या चीज है? छी, कोई कीड़ा वीड़ा है क्या? हटाओ भाई इसको। अरे उसको छोड़ के मगर इन सबको देखो तो सही, गाइस इनके कलर कितने मिलते जुलते हैं। माना इसमें ब्लू है और इसमें नहीं है, मगर बाकी कलर तो कितने मिलते हैं। नहीं लेकिन एक फर्क है गाइस, ये थोड़े से वाइब्रेंट कलर है और ये थोड़े से डल कलर्स हैं। देखो ये कितने ज्यादा जो है ना वो शाइन कर रहे हैं, और ये वाले बिल्कुल डल पड़े हैं। चलो मदनी सबसे पहले स्किटल्स टेस्ट करते हैं। हाँ मैं लूंगा ये ब्लू वाली और मैं लूंगा ये येलो वाली। चलो। ओए होए ये तो दवाई है। गाइस इसका तो इतना अच्छा फ्लेवर है, ये बिला मुझे मुंह बना रहा है। मेरे पास पाइनएप्पल फ्लेवर आया। अरे मेरे पास ट्रॉपिकल है। अरे तो मजाक करना बंद करो। ये क्या है? अरे ये दवाई का टेस्ट है। गाइस में ट्रॉपिकल फ्लेवर मेरे को भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों दवाई जैसा लगता है। इससे अच्छा तो ये येलो वाला था, पाइनएप्पल फ्लेवर था ये। अच्छा मैं भी खाता हूँ भाई। ओए होए होए, मजा आ गया। ये वाली अच्छी है, ब्लू वाली तो बेकार है। ये पिंक वाली कौन सी है? ओह ये तो वाटरमेलन फ्लेवर है। ओ और ये पर्पल?
गाइस ये तो पैशन फ्रूट है। वो मैंने अभी ऑरेंज वाली खाई, वो बिल्कुल ऑरेंज के फ्लेवर की है। सिवाय ट्रॉपिकल के बाकी सब स्किटल्स अच्छी हैं। स्किटल्स तो हमने खा ली, लेकिन आप खाते होंगे स्किटलर। मैं डायरेक्ट ये येलो वाली खाऊंगा, हो सकता है ये भी पाइनएप्पल फ्लेवर हो। और मैं खाऊंगा ये ग्रीन वाली। ये इतनी कड़क क्यों है? ओहो भाई साहब, क्या फ्लेवर है इसमें, तो नया फ्लेवर है, एप्पल फ्लेवर। अरे लेकिन मेरे पास क्यों येलो वाली में डिश वॉश का फ्लेवर आ रहा है? लो चखो, इसमें तो डिश वॉश का फ्लेवर आ रहा है भाई। हाँ ये लेमन फ्लेवर है इस वजह से। लेमन मैक्स बार। और ये कौन सा है? पिंक। गाइस बिल्कुल थर्ड क्लास है। नाम स्किटलर रखने से स्किटल्स नहीं बन जाते। गाइस अब मैं ये वाली ट्राई करता हूँ। ये सिर्फ एक ही थी पर्पल कलर की, मगर ये पर्पल है ब्लू है पता नहीं। अरे भाई इसका फ्लेवर तो बहुत अच्छा है, ये तो बिल्कुल ब्लूबेरी जैसी है। इसके पास सारे फ्लेवर अच्छे आ रहे हैं, मेरे पास क्यों खराब आ रहे हैं? गाइस मुझे तो ये स्किटलर बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, पता नहीं भैया को क्यों अच्छी लग रही है। अरे मैंने कहा बोला मुझे अच्छी लग रही है, मैं तो खाली सिर्फ फ्लेवर के बारे में बता रहा था कि इसका फ्लेवर अच्छा है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये स्किटल जैसी है। गाइस जो नॉर्मली मार्केट के अंदर चुई कैंडीज मिलती है 10-20 रुपए की, ये सेम वही है, बस खाली इन्होंने जो है वो इसकी पैकेजिंग स्किटल जैसी कर दी है। और दूसरी बात, इनके कलर से देखो कितने गंदे हैं। ये ग्रे कलर, ये ग्रीन, ये पिंक, और ये ग्रीन भी पूरा ग्रीन ही है, अजीब सा ग्रीन है। बस खाली सिर्फ येलो कलर स्किटल से मिलता है। हाँ। बाकी फ्लेवर में जमीन आसमान का फर्क है, तो इसीलिए ये जो नॉकआउट ब्रांड है नॉकआउट होता है और स्किटल जीत जाता है। तो दोस्तों अब बारी है कोल्ड ड्रिंक्स की, और सबसे पहली कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास कोका कोला। और इसका जो नॉकआउट ब्रांड है वो है ला कोला। ला कोला? ये कोई इटली का नाम है क्या? ला कोला? अरे ये ऐसे ला कोला नहीं, ये ऐसे ला कोला दे ला। अच्छा ओ इस टाइप से ला कोला। हाँ मतलब इनका कहने का मतलब ये कि इसको एक दफा पियोगे तो फिर आप लोग दुकानदार को बोलोगे कि ला कोला वाली दे, कोला वाली दे। वैसे तो गाइस इस कोको कोला की तो बहुत सारी नॉकआउट्स आती है, मगर तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने मिक्सिंग ड्रिंक्स के अंदर 2 नॉकआउट ड्रिंक ट्राई की थी। एक थी कोला नेक्स्ट और दूसरी थी गोरमे। दोनों हमें अच्छी नहीं लगी थी, तो इसीलिए हमने एक और जो है वो नॉकआउट ब्रांड ढूंढा है जिसका नाम है ला कोला। अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये कोका कोला को हरा पाता है या नहीं। सबसे पहले करते हैं फिश टेस्ट। हर बारी की तरह सेम। अब देखते हैं ला कोला का फिश। ओह थोड़ा कम था लेकिन चलेगा। ओह स्मेल तो दोनों की सेम है। चलो पहले कोका कोला ट्राई करते हैं। ओए होए होए होए, मजेदार। हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग फिश वाली। चलो अब बारी है ला कोला की, इसका टेस्ट कैसा होगा, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। अरे क्या हो गया? ओ भाई तो बहुत गंदी है, ऐसा लग रहा है अजीब सा केमिकल पी रहा हूँ। ये कोई कोल्ड ड्रिंक होती है? ऐसा भी क्या है? मैं ट्राई करता हूँ। है ना? ये क्या है भाई इस कोल्ड ड्रिंक में ना तो फिश है और ना तो कोई अच्छा फ्लेवर। हाँ गाइस भैया सही कह रहे हैं, ये अजीब से इसमें केमिकल का टेस्ट आ रहा है, शायद इसलिए क्योंकि ये नो एडिड कैफीन और फॉस्फोरिक एसिड है। पता नहीं ये क्या होता है, लेकिन जो भी हो कोको कोला बेस्ट है। ठीक दोस्तों अब बारी मोस्ट फेमस कोल्ड ड्रिंक की, छपड़ियों की आन शान बान स्टिंगबेरी जान। और पता है इसका जो नॉकऑफ ब्रांड है, और जब मैंने उसको सुपरमार्केट में फर्स्ट टाइम देखा था मैं खुद हैरत में आ गया था। मैंने बोला ये स्टिंग है या स्टॉर्म है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ स्टॉर्म की। ओ भाई गाइस देखो तो सही, इन्होंने भी फुल स्टिंग की पैकेजिंग कॉपी की है। देखो जिस तरह के स्टिंग के अंदर यहाँ पर जो है वो बिजली के झटके बने हुए, इधर भी बिजली के झटके बने हुए। और गाइस मैंने थोड़ी देर पहले भी इसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स पर है, दोनों के इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम है। मगर अब देखना ये है कि इन दोनों ड्रिंक में से सबसे ज्यादा छपड़ी कौन सी बनाती है। चलो अब हम इन दोनों ड्रिंक्स को इस ग्लास में निकाल के देखते हैं कि इनके कलर कितने मिलते हैं। चलो ओ भाई स्ट्रॉम में तो ज्यादा फिश है। अरे मगर ये तो देखो, ये तो पता ही नहीं चल रहा ये स्टिंग है और ये स्टॉर्म में कोई फर्क ही नहीं है। मैं पहले इसको पूरा तो भर लूं। ओ भाई इसे कहते हैं फुल कॉपी, पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी स्टिंग है कौन सी स्टॉर्म। मुझे ये बताओ कि स्टॉर्म में क्वांटिटी ज्यादा है कि तुम्हारे में अंदर है इसके अंदर? अरे नहीं मेरी तो खत्म हो गई, ये देखो भाई इसकी तो क्वांटिटी भी ज्यादा है। वो और इसमें फिश भी ज्यादा लग रहा है। चलो अब टेस्ट करके देखते हैं कौन सी बेस्ट है। सबसे पहले पीते हैं स्टिंग।
वैसे मुझे तो उसका फ्लेवर पसंद नहीं, लेकिन क्या करें, इसके लिए पीना तो पड़ेगा। अरे गाइस, मुझे क्यों स्टिंग का फ्लेवर अच्छा लगता है। ओए छपरी! अरे नहीं, छपरी क्या होता है? लाल कलर की ड्रिंक, इसका मतलब छपरी थोड़ी होता है, मगर इसका फ्लेवर अच्छा होता है। ठीक है, ये बात इधर ही दबा दे, बाहर किसको पता नहीं चलना चाहिए, मेरी मार्केट में रेपुटेशन है। चलो अभी से स्टॉर्म को ट्राई करते हैं। ओ भाई, ये तो बिल्कुल सेम है। हाँ गाइस, स्टिंग में ना हमेशा एक बेरी का फ्लेवर आता है आफ्टर टेस्ट, सेम उसमें भी यही है। गाइस, मुझे लगता है हमें अब तक का सबसे बेस्ट नॉकऑफ ब्रांड मिल गया है। भाई इसे तो बिल्कुल सेम कॉपी की है, पैकेजिंग से लेके फ्लेवरिंग तक बहुत अच्छा है। मुझे तो लग रहा है गाइस, इससे पता है क्या किया है? स्टिंग लिए, दूसरे कैन में भर के स्टॉर्म लिख दिया है। भाई एग्जैक्ट सेम। मुझे भी यही लगता है। इसका मतलब हम इन दोनों को पीकर छपरी बन सकते हैं। गाइस, इसी के साथ ये वीडियो होती है यही खत्म। ये है हमारे 3 नॉक ऑफ विनर्स जिन्होंने ओरिजिनल्स को बीट किया है। अब मिलते हैं तुम लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इंस्टा पे फॉलो भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।